आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या झारखंड टेट किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज आपके लिए सीडीपी, उत्तर प्रदेश जीके और एसएसटी की क्लास करा रखी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज ही क्लास से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ से अगर आपने ये क्लास अच्छे से कर ली तो इसके बाद आपको भारत की फसलों के बारे में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो दोस्तों, जो भारतीय कृषि है उसका इतिहास किसने लिखा, हमसे नाम पूछा है कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? क्या एम.एस. स्वामीनाथन ने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, नॉर्मन ई बोरलॉग ने लिखा या एम.एस. रंधावा ने लिखा? तो दोस्तों, जो एम.एस. स्वामीनाथन है इनको भारतीय कृषि का जनक माना जाता है। ठीक है, नॉर्मन ई लोग इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सॉरी, जो एम.एस. स्वामीनाथन है इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जो नॉर्मल ई बोरलॉग हैं इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय कृषि का इतिहास लिखा दोस्तों एम.एस. रंधावा ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सब पर सही हो जाता है कि भारतीय कृषि का इतिहास एम.एस. रंधावा ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? कौन सी हरित क्रांति पूछी है? भारतीय हरित क्रांति की। जब भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी तो उसका जनक किसको माना जाता है? क्या जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है या महात्मा गांधी को माना जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि हरित क्रांति आई क्यों थी। तो जब भारत के अंदर क्या हुआ, गेहूं की किल्लत हो गई, मतलब गेहूं की तंगी हो गई, तो उस समय हमने अमेरिका से गेहूं मांगे तो उन्होंने हमें बहुत ही लो क्वालिटी के गेहूं पहुंचवाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत के अंदर क्या शुरू की गई, हरित क्रांति। और ये किससे संबंधित थी? ये गेहूं से संबंधित थी। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी तो गेहूं से संबंधित थी। ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है हमसे कि भारतीय हरित क्रांति शब्द किसने दिया? जो ये हरित क्रांति शब्द है, ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया? क्या ये एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया, विलियम गॉड ने दिया या लाला लाजपत राय ने दिया? तो यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन ने तो क्या है, ये तो भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है इनको। लेकिन जो ये विलियम गॉड है इन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे देश की प्रथम खाद्यान्न फसल क्या है? हमारे देश की प्रथम खाद्यान्न फसल पूछी है, मतलब जो फर्स्ट नंबर पर हमारे पूरे देश के अंदर जो फर्स्ट नंबर पर खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? मतलब कौन सी फसल ऐसी है जो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है? तो क्या गेहूँ है, चावल है, मक्का है या बाजरा है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो चावल है वो प्रमुख फसल है हमारे देश की खाद्यान्न फसल, प्रथम स्थान पर खाई जाने वाली, मतलब प्रथम स्थान पर खाई जाने वाली जो प्रमुख फसल है वो हमारी क्या हो जाती है? चावल हो जाती है। और गेहूं दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है, दूसरे नंबर की। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है हमारे देश के अंदर? चावल। दूसरे नंबर पर गेहूं। तो यहाँ से पूछा क्या है हमसे? प्रथम खाद्यान्न फसल। तो प्रथम खाद्यान्न फसल क्या है? हमारी चावल है। ठीक है, और चावल क्या है कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है भारत के अंदर? पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादित राज्य कौन सा है, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और अगर क्षेत्र पूछा जाए किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, तो क्षेत्र हो जाता है केजी बेसिन। केजी बेसिन, जो कृष्णा गोदावरी दोआब है, जो कृष्णा गोदावरी दोआब है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। और वहाँ पर चावल की 3 किस्म उगाई जाती हैं, अमन, बोडो और एक अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, अमन, बोडो, हाँ,
ओस, अमन, ओस, बोडो। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमसे पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। और अगर क्षेत्र पूछा जाए तो केजी बेसिन का क्षेत्र हो जाता है, कृष्णा, गोदावरी, दोआब। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है प्रथम खाद्यान्न फसल, तो प्रथम फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है चावल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर हमसे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य नहीं पूछा, हमसे पूछा है प्रति हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है वो उस राज्य का नाम पूछा है। तो क्या उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है या मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गेहूँ का वो हो जाता है पंजाब। मतलब पंजाब के अंदर क्या होता है, एक हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन वैसे हमारे क्या उत्तर प्रदेश में भी होता है, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर भी होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी होता है, मध्य प्रदेश के अंदर भी होता है। ठीक है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर क्वेश्चन में आ जाए प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो तब किसको टिक करेंगे, पंजाब को टिक करेंगे। तो हमसे यही पूछा है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों पंजाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दाल का जो दलहन होती है, दलहन की फसल होती है, उसका सर्वाधिक उत्पादन, मतलब उत्पादन भी करता है और आयात भी करता है। मतलब उत्पादन भी अपने यहाँ पर होता भी ज़्यादा है और बाहर से मंगाया जाता है। तो उस देश का नाम पूछा है हमसे, पूछा है कि उस देश का नाम बताइए जो दाल का सर्वाधिक उत्पादन भी करता है और आयात भी करता है। तो दोस्तों क्या वो भारत है, चीन है, मैक्सिको है या अमेरिका है। तो अपना भारत, तो अपने भारत में क्या है, चीन का दाल का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है, मतलब सर्वाधिक दाल अपने यहीं पर उगाई जाती है और आयात भी करते हैं। ठीक है। तो भारत, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में दाल का सर्वाधिक उत्पादन मतलब कहाँ कहाँ पर होता है, तो मतलब राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य बताइए। सर्वाधिक मतलब जिस राज्य में सर्वाधिक गन्ना उगाया जाता है उस राज्य का नाम पूछा है हमसे। तो क्या पंजाब में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है या कर्नाटक में होता है। दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक गन्ना जो उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है सर्वाधिक पटसन, मतलब जो जूट होता है उसका उत्पादन करने वाले देश का नाम पूछा है हमसे। क्या चीन है, भारत है, थाईलैंड है या नाइजीरिया है। तो दोस्तों जो पटसन जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो हमारा भारत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि जूट का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है और भारत में भी कहाँ पर, पश्चिम बंगाल और बिहार वाले राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मूंगफली का उत्पादन भारत के किन राज्यों में किया जाता है। दोस्तों मूंगफली का उत्पादन गुजरात में भी होता है, राजस्थान में भी होता है और तमिलनाडु में भी होता है। तो इन सभी राज्यों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कपास की संकर किस्म कहाँ पर विकसित की गई। तो जो कपास की संकर किस्म है वो कहाँ पर विकसित की गई दोस्तों, अपने भारत में। तो ये कपास की संकर किस्म भारत में विकसित की गई। और जो मिस्र की कपास होती है वो उच्च गुणवत्ता वाली कपास होती है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा है संकर किस्म कपास की कहाँ पर विकसित हुई, तो ये हुई भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।